हेलो एवरीवन पब्लिक, आज हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं मीटर ब्रिज, स्लाइड वायर ब्रिज के बारे में। उसी को बोलते हैं स्लाइड वायर ब्रिज, मीटर ब्रिज को ही। तो आज हम लोग ये करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर एक डिवाइस है ना, और ये 12th क्लास में पूछता है इससे सवाल कि मीटर ब्रिज क्या है, या इसी को हम लोग कहते हैं स्लाइड वायर ब्रिज। दोस्तों आज हम लोग इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। आज का जो लेक्चर होगा, इस लेक्चर में हम लोग इसी के बारे में डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ मीटर ब्रिज, मीटर ब्रिज क्या है, ये कौन से प्रिंसिपल पे काम करता है, और इसमें इसका कंस्ट्रक्शन कैसे होता है, कैसे हम लोग इसको बनाते हैं, और उसके बाद ये काम कैसे करता है। ठीक है, तो हम लोग शुरुआत करते हैं पब्लिक। मीटर ब्रिज, इसी को कहते हैं स्लाइड वायर ब्रिज। ठीक है, तो चलते हैं पब्लिक मीटर ब्रिज या स्लाइड वायर ब्रिज के बारे में। चलिए सबसे पहले मैं आपको समझा दूं, उसके बाद में फिर हम आपको है ना नोट्स करवा देंगे इसका। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम लोग चलते हैं इंट्रोडक्शन पब्लिक। मीटर ब्रिज या स्लाइड वायर ब्रिज कहते किसको हैं? ठीक है, मैं बता दूं कि ये एक ऐसा इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जिससे अननोन रेसिस्टेंस को पता लगाया जाता है। अगर कोई अननोन रेसिस्टेंस है, जिसका रेसिस्टेंस आपको मालूम नहीं है, तो उस रेसिस्टेंस को पता लगाने के लिए हम लोग मीटर ब्रिज का इस्तेमाल करते हैं, या उसी को स्लाइड वायर ब्रिज भी कहते हैं। बार बार हम बोल रहे हैं। ठीक है, ये एक ऐसा डिवाइस है जिससे अननोन रेसिस्टेंस का पता लगाया जाता है। कोई रेसिस्टेंस है, उसका वैल्यू मालूम नहीं है, तो हम लोग स्लाइड वायर ब्रिज या मीटर ब्रिज में जोड़ देंगे तो उसका रेसिस्टेंस आपको पता चल जाएगा। यानी इट इज़ एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस विच इज़ यूज टू मेजर द नोन रेसिस्टेंस या फाइंड द नोन रेसिस्टेंस। ठीक है, उसके बाद में ये इसका कौन सा प्रिंसिपल है। इंट्रोडक्शन के बाद हम लोग जानेंगे प्रिंसिपल, ये कौन सा प्रिंसिपल पे काम करता है। तो दोस्तों आप लोग पढ़े होंगे, इससे पहले हमने लेक्चर उसमें डाला है व्हीटस्टोन ब्रिज का। और व्हीटस्टोन ब्रिज का बैलेंस्ड कंडीशन होता है कि अगर ये चार रेसिस्टेंस कुछ इस तरह से है पब्लिक, देख सकते हैं आप, चार रेसिस्टेंस है, ये हो गया R1, ये हो गया R2, ये हो गया R3, ये हो गया R4, चार रेसिस्टेंस है। और बीच में भी अगर रेसिस्टेंस ये हो गया आपका R5, तो मैंने बताया आप लोगों को कि जब R1 डिवाइडेड बाई R2 ये जब बैलेंस्ड होता था तो बीच वाला कैंसिल हो जाता था, और ये R1 बाई R2 और R3 बटा R4 होता था। ये कंडीशन था कि ये व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस कब होगा, जब ये R1 बाई R2 इज इक्वल टू R3 बाई R4 अगर ऐसा होगा तो ये बैलेंस, और बैलेंस के केस में ये दोनों पॉइंट का पोटेंशियल सेम हो जाता था पब्लिक, तो इसमें करंट नहीं जाएगा तो ये है ना मीनिंगलेस आप कह सकते हैं, हटा सकते हैं इसको, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये था पब्लिक आपका बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। तो ये तो जो मीटर ब्रिज है पब्लिक, वो बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज पर ही काम करता है। अगर इसको आप P मानते हैं, Q मानते हैं, R मानते हैं, S मानते हैं, तो P बाई Q इज इक्वल टू R बाई S ये होना चाहिए, और इसी प्रिंसिपल पे ये काम करता है पब्लिक मीटर ब्रिज। यानी मीटर ब्रिज वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। ओके, उसके बाद मैं आप लोगों को कंस्ट्रक्शन बताता हूं पब्लिक की, कंस्ट्रक्शन बनावट इसका कैसा होता है। ठीक है, उसके बाद ये काम कैसे करेगा। इंट्रोडक्शन याद हो गया होगा। ये एक ऐसा डिवाइस है जो अननोन रेसिस्टेंस का पता लगाता है, यानी जिससे हम लोग अननोन रेसिस्टेंस का पता लगाते हैं, उस डिवाइस को हम लोग मीटर ब्रिज या स्लाइड वायर ब्रिज कहते हैं। ये कौन सा प्रिंसिपल पे काम करता है पब्लिक, तो ये बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल पे काम करता है। ओके, बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज, और बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज में P बाई Q इज इक्वल टू R बाई S, या R1 बाई R2 इज इक्वल टू R3 बाई R4 ऐसा होता है। ठीक है, अब इसका बनावट कैसे होता है मैं आपको बता दूं कि बनावट के लिए क्या करते हैं हम लोग। कंस्ट्रक्शन, सबसे पहले पब्लिक हम लोग क्या करेंगे, एक इस तरह का हम लोग बोर्ड लेते हैं, वुडन बोर्ड। कौन सा बोर्ड? वुडन बोर्ड, लकड़ी का बोर्ड ले लिया, एकदम याद हो जाएगा, और अपने भाषा में इसको लिख लीजिएगा। 5 नंबर का ये क्वेश्चन आता है बोर्ड एग्जामिनेशन में।
तो मैं आपको बता दूं पब्लिक, ये जब याद हो जाएगा तो अपने भाषा में लिख लीजिएगा तो काम हो जाएगा, याद हो जाएगा। ये दोनों पता चल गया होगा आप लोग को, है ना, कि ये एक ऐसा डिवाइस है जो अननोन रेसिस्टेंस का पता लगाता है। ये काम करता है बैलेंस्ड वेट स्टोन ब्रिज पर, है ना। अब इसका बनावट कैसे होता है, कैसे इसको हम लोग सेट करते हैं पब्लिक, तो ध्यान रखिएगा। एक हम लोग लकड़ी का बोर्ड लेते हैं, वुडन बोर्ड, ओके, दिस इज़ अ वुडन बोर्ड। इस तरह का लकड़ी का बोर्ड हम लोग ले लिए और इस लकड़ी के बोर्ड पर 1 मीटर का तार हम लोग फिट करेंगे और वो जो वायर लेंगे 1 मीटर का यानी 100 सेंटीमीटर का, वो वायर लेंगे मैंगनीन या कॉन्स्टेंटन का। याद रहे 1 मीटर का वायर लेते हैं पब्लिक, है ना, और वो 1 मीटर का वायर का नाम हम लोग दे देते हैं AB। वो 1 मीटर वायर का नाम हम लोग दे देते हैं AB। 1 मीटर वायर हो गया। और ये जो वायर है, ये वायर है मैंगनीन या कॉन्स्टेंटन का। याद रहे ये जो वायर है पब्लिक AB, वो वायर है मैंगनीन और कॉन्स्टेंटन का। पहले मैं बात बता दूं आप लोग को कि ये जो मैंगनीन और कॉन्स्टेंटन है पब्लिक, ये एलॉय है। ये जो मैंगनीन और कॉन्स्टेंटन है ये एलॉय है। एलॉय मतलब 2-3 गो मेटल धातु मिला करके ये बनाया गया है। और इसका बनाने के पहले मतलब इसी को हम लोग क्यों यूज़ करते हैं वो हम बताते हैं कारण आप लोग को, कि ये जो वायर है मैंगनीन और कॉन्स्टेंटन का, ये इसका टेम्परेचर कोफिशिएंट बहुत कम होता है। मतलब आप कितना भी टेम्परेचर चेंज कर देंगे, इसके रेसिस्टिविटी में ज़्यादा परिवर्तन नहीं आएगा। अगर दूसरा मेटल ले लीजिएगा पब्लिक तो उसमें हो सकता है कि टेम्परेचर चेंज करने से ज़्यादा परिवर्तन हो जाए, लेकिन हम लोग को ऐसा मटेरियल लेना है, यहाँ पे वायर लेना है जो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट हो, करीब करीब टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट हो। मतलब कि टेम्परेचर के साथ उसके रेसिस्टिविटी में जिसका वेरिएशन दम कम हो पब्लिक, वैसे मटेरियल को हमने यहाँ पे लिया है और वो मटेरियल है मैंगनीन और कॉन्स्टेंटन। याद रखिएगा, आप इसके टेम्परेचर को कितना भी चेंज करेंगे, इसके रेसिस्टिविटी में ज़्यादा परिवर्तन नहीं होने जा रहा है। इसीलिए हम लोग एलॉय लिए हैं मैंगनीन या कॉन्स्टेंटन का। आप चाहे तो मैंगनीन भी ले सकते हैं या आप कॉन्स्टेंटन भी ले सकते हो। कॉन्स्टेंटन और मैंगनीन याद रखिएगा, हम करंट इलेक्ट्रिसिटी में जिक्र भी किए हैं, है ना, ध्यान रखिएगा पब्लिक। तो ये यहाँ पर हो गया पब्लिक आपका एक लकड़ी का बोर्ड, और लकड़ी के बोर्ड के ऊपर 1 मीटर का तार फिट कर दिए। याद रहे 1 मीटर का ही वायर लेना है, यानी 100 सेंटीमीटर का वायर ले लिए, ठीक है। और ये वायर है AB, और ये जो वायर है पब्लिक मैंगनीन और कॉन्स्टेंटन का है। मैंगनीन या कॉन्स्टेंटन, याद रखिएगा, मैंगनीन या कॉन्स्टेंटन का वायर है, ओके। अब क्या है कि यहाँ पे हम लोग 2 कॉपर का स्ट्रिप, कॉपर तांबा का इस तरह का पत्ती हम लोग लगा देते हैं पब्लिक। कॉपर का स्ट्रिप यहाँ पे इस तरह का, और इस एंड पर भी ऐसा ही पत्ती हम लोग कॉपर का लगा दिया, ठीक है। 2 कॉपर का स्ट्रिप, 2 कॉपर स्ट्रिप राइट एंगल्ड इन शेप, राइट एंगल शेप में 2 को कॉपर का स्ट्रिप हम लोग दोनों किनारे पे, वायर के दोनों किनारे पे लगा देते हैं। एक कॉपर स्ट्रिप यहाँ है, एक कॉपर स्ट्रिप वहाँ है। अच्छा, पहली बात कि थिक कॉपर स्ट्रिप का हम लोग क्यों इस्तेमाल करेंगे, ये चौड़ा कॉपर स्ट्रिप का इस्तेमाल हम लोग क्यों करेंगे, तो मैं आपको बता दूं कि चौड़ा कॉपर स्ट्रिप मतलब एरिया ज़्यादा होगा, और रेसिस्टेंस आपको याद होगा कि एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। चौड़ा है इसका मतलब कि एरिया इसका ज़्यादा होगा, और एरिया ज़्यादा होने से रेसिस्टेंस क्या होगा पब्लिक, कम होगा। तो इसका रेसिस्टेंस कम हो, इसके लिए हम लोग थिक कॉपर स्ट्रिप का इस्तेमाल करते हैं, चौड़ा कॉपर स्ट्रिप का इस्तेमाल करते हैं। और एक बीच में भी कॉपर स्ट्रिप हम लोग लगाते हैं पब्लिक इस तरह से। तो 2 गो गैप बनता है, एक गैप यहाँ और एक गैप यहाँ। अब क्या करना है, ये जो एक गैप बना पब्लिक, एक गैप में हम लोग रेसिस्टेंस बॉक्स, याद रहे
रेसिस्टेंस बॉक्स लगाते हैं पब्लिक। ये रेसिस्टेंस बॉक्स का रेसिस्टेंस मान लेते हैं P है। हालांकि ऑलरेडी आपको मालूम रहेगा कि इस रेसिस्टेंस बॉक्स का आप कितना रेसिस्टेंस यूज कर रहे हैं। रेसिस्टेंस बॉक्स एक बॉक्स टाइप से होता है पब्लिक, उसमें डिफरेंट रेसिस्टेंस होते हैं, है ना, और जिसको एक्टिव करना होता है ना उसमें खींचना होता है, एक नट बोल्ट टाइप से होता है, उसको खींच दीजिए वो हो जाएगा आपका, ठीक है। तो ये रेसिस्टेंस बॉक्स है पब्लिक, और ये P आपका हो गया नाम, इसका रेसिस्टेंस का वैल्यू हो गया आपका P। ओके, दिस इज रेसिस्टेंस बॉक्स। एक गैप में रेसिस्टेंस बॉक्स लगा दिए, दूसरा गैप में हम लोग एक अननोन रेसिस्टेंस लगाएं पब्लिक Q, जिसका रेसिस्टेंस आपको निकालना है। हम क्या बोले कि मीटर ब्रिज या स्लाइड वायर ब्रिज एक ऐसा डिवाइस है जो अननोन रेसिस्टेंस निकालता है। तो जिसका निकालना हो उसको यहाँ पे जोड़ देंगे, और यहाँ पे रेसिस्टेंस बॉक्स रहेगा जिसका रेसिस्टेंस आपको मालूम रहेगा पब्लिक। एक बीच वाला कॉपर स्ट्रिप को गैल्वेनोमीटर के थ्रू एक जॉकी जोड़ देते हैं, जॉकी। ये जॉकी जो मूव कर सके वायर के ऊपर में आगे पीछे, ओके। और गैल्वेनोमीटर, ये गैल्वेनोमीटर है जो करंट का पता लगाता है कि सर्किट में करंट है या नहीं। ओकरा में कांटा रहता है इसे, है ना, इस तरह से ऐसे ऐसे करेगा कांटा, ठीक है, आप देखे भी होंगे। तो अगर इसमें करंट है तब तो कांटा ऐसे ऐसे करेगा, लेकिन अगर कांटा एकदम सीधा जीरो पर है, इसका मतलब गैल्वेनोमीटर में करंट का वैल्यू क्या हो गया, जीरो। तब गैल्वेनोमीटर के थ्रू, वेरी सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर जो थोड़ा सा करंट पर भी बता दे, तो वेरी सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर को एक जॉकी के थ्रू जोड़ दिए पब्लिक, ये हो गया। उसके बाद ये जो सर्किट बना जिसमें कॉपर स्ट्रिप है, रेसिस्टेंस बॉक्स है, अननोन रेसिस्टेंस है, जॉकी है, ये वायर है मैग्नीन कांस्टेंटन का। इस वायर के क्रॉस एक हम लोग सेल, स्विच और मन करे तो रियोस्टैट आप जोड़ सकते हैं, नहीं तो छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। सेल और स्विच हम लोग जोड़ दिए पब्लिक, ठीक है। यहाँ पे सेल हो गया V वोल्ट का और एक स्विच। ये सारा सेटअप एक लकड़ी के वुडन बोर्ड पर है पब्लिक, ये पूरा का पूरा सेटअप, ओके। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ पब्लिक ये काम कैसे करेगा। फिर से एक बार सुन लीजिए, हम फिर से बता दे रहे हैं आप लोग को। ये एक ऐसा डिवाइस है जो अननोन रेसिस्टेंस का पता लगाता है, ठीक है। अब मैं आप लोगों को बता दूं कि ये कौन सा प्रिंसिपल पे काम करता है पब्लिक। तो इसका प्रिंसिपल है बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल पे ये काम करता है, ओके। कंस्ट्रक्शन में 1 मीटर लंबा वायर लेंगे मैग्नीन कांस्टेंटन का। क्यों लेते हैं आप लोग को हम कारण बता दिए। वुडन बोर्ड पर सेट कर दिए पब्लिक। 2 गो राइट एंगल शेप का कॉपर स्ट्रिप तार के दोनों किनारे पर लगा दिए। बीच में कॉपर स्ट्रिप इस तरह से लगाते हैं कि 2 गो गैप बनता है, एक गैप में रेसिस्टेंस बॉक्स और दूसरे गैप में अननोन रेसिस्टेंस। दिस इज अननोन रेसिस्टेंस, अननोन रेसिस्टेंस, ध्यान रखिएगा पब्लिक। और ये रेसिस्टेंस बॉक्स हमने लगा दिया। बीच वाला ही कॉपर स्ट्रिप से वेरी सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर को जॉकी से जोड़ दिए, जॉकी को टिका दिए वायर पर। एक ड्राइविंग सर्किट जिसमें एक सेल हो, स्विच हो, मन करे तो रियोस्टैट जोड़ सकते हैं। तो ये हम लोग लगा दिए पब्लिक। ये था इसका कंस्ट्रक्शन। कॉपर स्ट्रिप चौड़ा क्यों लेते हैं इसका कारण भी आपको मालूम चल गया होगा, क्योंकि चौड़ा कॉपर स्ट्रिप मतलब एरिया ज़्यादा होने से क्या होगा पब्लिक, रेसिस्टेंस कम होगा, इसीलिए हम लोग कॉपर स्ट्रिप चौड़ा लेते हैं। फिर मैग्नीन कांस्टेंटन का वायर क्यों लेते हैं, क्योंकि मैग्नीन या कांस्टेंटन का टेम्परेचर कोफिशिएंट लो होता है, और जब टेम्परेचर कोफिशिएंट लो होगा तो क्या होगा पब्लिक, उसका जो रेसिस्टेंस है टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट होगा। माने टेम्परेचर आप कितना भी चेंज कर लीजिए उसके रेसिस्टिविटी में ज़्यादा परिवर्तन नहीं आएगा। अब इसके बाद में काम कैसे करता है, अब हम बताने जा रहे हैं आपको पब्लिक वर्किंग, काम कैसे करेगा ये। स्विच को यहाँ से ऑन करेंगे, ओके। जैसे ही स्विच को ऑन कीजिएगा पब्लिक तो यहाँ से करंट निकल के जाएगा और करंट पूरा सर्किट में जाएगा, पूरा इधर जाएगा, सगरो जाएगा पूरा सर्किट में, है ना। जैसे ही करंट जाएगा पब्लिक तब जॉकी को आप आगे पीछे मूव कराइए। काहेला भाई, जॉकी को मूव कराइएगा तो इस जो गैल्वेनोमीटर उसमें डिफ्लेक्शन होगा पब्लिक, और जहां पे डिफ्लेक्शन 0 शो कर रहा है वहां पे जॉकी को ला करके रोक दीजिए, ओके। जॉकी को ला करके क्या करना है, रोकना है। लेकिन कहां पे रोकना है, जब गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन 0 हो तब, यानी जब करंट इन गैल्वेनोमीटर का मान 0 हो। मान लीजिए यहां पर लाए जॉकी को और यहां पे करंट इन गैल्वेनोमीटर 0 दिखा दिया, इसका मतलब दिस इज द बैलेंस्ड पॉइंट।
ये बैलेंस्ड पॉइंट हो गया पब्लिक, ए से जे पॉइंट बैलेंस पॉइंट हो गया, तब ये दो लेंथ हो गया, ए से जे एक लंबाई हो गया और जे से भी दूसरा लंबाई हो गया। मान लिया जाए अगर ये एल सेंटीमीटर होगा पब्लिक ए से जे तक का लंबाई, तो उधर लंबाई कितना बचेगा 100 माइनस एल सेंटीमीटर, बिकॉज वायर कितना लंबाई है 1 मीटर, मतलब 100 सेंटीमीटर का। अगर ये एल सेंटीमीटर है तो ये कितना बचेगा 100 माइनस एल सेंटीमीटर। ओके पब्लिक, अब हमने क्या बताया, ये वायर है तो इसका कुछ ना कुछ रेसिस्टेंस तो होगा पब्लिक। मान लेते हैं कि यूनिट लेंथ में इसका रेसिस्टेंस आर है, आर स्मॉलर, लेट आर बी द रेसिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, मतलब यूनिट लेंथ में रेसिस्टेंस अगर आर है तो ये एल लेंथ में रेसिस्टेंस कितना हो जाएगा पब्लिक एल आर, और ये 100 माइनस एल लेंथ में रेसिस्टेंस कितना होगा, तो 100 माइनस एल इंटू कितना हो जाएगा आर के बराबर। मतलब कहने का कि जब यूनिट लेंथ में रेसिस्टेंस है पब्लिक स्मॉल आर, तो एल लेंथ में रेसिस्टेंस हो जाएगा एल इंटू आर, और 100 माइनस एल लेंथ में कितना हो जाएगा 100 माइनस एल इंटू आर के बराबर। अब मैं आपको बता देना चाहता हूं पब्लिक कि आप देख लीजिए कि बीच वाला में करंट इन गैल्वेनोमीटर का मान 0 है, तो R1 बटा R2 बराबर R3 बटा R4, ऐसा होता है ना, R1 बटा R2 बराबर R3 बटा R4। अब क्या करना है पब्लिक, R1 बटा R2 कहने का मतलब ये हो गया कि P बाई क्यू R1 बटा R2, ये मालूम है पब्लिक रेसिस्टेंस बॉक्स से, ये निकालना है आपको, अननोन रेसिस्टेंस है, इसका रेसिस्टेंस आपको मालूम चल गया है LR, और इसका रेसिस्टेंस मालूम है 100 माइनस एल इंटू आर, 100 माइनस एल इंटू आर के बराबर। देखिए आर से आर कैंसिल हो गया ना। आपको निकालना क्या है पब्लिक Q, तो Q का जो वैल्यू आ गया वो देख सकते हैं, Q का वैल्यू कितना आ गया P इंटू 100 माइनस एल डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा पब्लिक L के बराबर। अब देख लीजिए P का वैल्यू हम लोग कहाँ से निकालेंगे, रेसिस्टेंस बॉक्स से। L का वैल्यू कहाँ से मेजर करेंगे, तो देख लीजिए पब्लिक यहाँ से यहाँ तक का लंबाई। अच्छा, इन लंबाई को मेजर करने के लिए नीचे में आप मीटर स्केल एक लगा सकते हैं पब्लिक, है मीटर स्केल, 1 मीटर का स्केल आप लगा लीजिए, जिससे क्या होगा आप ये जौकी कहाँ पर रुकता है, ये आपके लंबाई जैसे मान लीजिए जौकी यहाँ पर रुका है, तो इसके सामने का लंबाई स्केल से मेजर कर सकते हैं कि इतना पॉइंट इतना आया है इसका लंबाई। तो ये लेंथ मतलब बैलेंस्ड पॉइंट का लेंथ मीटर स्केल से P का वैल्यू रेसिस्टेंस बॉक्स से निकाल के पुट करेंगे पब्लिक, तो हमको कैपिटल Q निकलेगा, और ये कैपिटल Q क्या है, अननोन रेसिस्टेंस है पब्लिक। तो इस बात को ध्यान देना है कि मीटर ब्रिज या स्लाइड वायर ब्रिज एक ऐसा डिवाइस है जो अननोन रेसिस्टेंस का पता लगाता है। तो ये था पब्लिक मीटर ब्रिज या स्लाइड वायर ब्रिज का कॉन्सेप्ट। अब हम इसको लिखवा देते हैं, आप लोग अगर नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिएगा, हालांकि समझा दिए ये चीज़, और यही है पब्लिक 5 अपने भाषा में अगर लिखने का प्रयास कीजिएगा तो ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है, हम लिखवाते हैं, पहले हेडिंग बना लीजिए मीटर ब्रिज या स्लाइड वायर ब्रिज।